भगवान के दरवाजे पर, यशोदा जी के दरवाजे पर, नंद बाबा के दरवाजे पर शंकर उनका भाग्य बताने जा रहे हैं। ज्योतिषी कर लो, आनंद है, पत्रिका देखने वाले ढेर मिलेंगे, कुंडली देखने वाले ढेर मिलेंगे, पर कर्म देखने वाला कोई नहीं। तुम्हारे कर्म का भोग तुमको भी भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भी भोगना है। बड़े से बड़ा कोई संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक होगा, उसको भी भोगना। रामकृष्ण परमहंस जी तो देवी जी के उपासक थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनके भी कैंसर हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, आप माता रानी के भक्त हो, कहो ना माता रानी से आपका दुख काट दे, कैंसर जैसी बीमारी आपको हो गई, रोग मिटा दे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी से कह रहे, देवी जी तुम्हारे सामने बात करती है, मां महाकाली तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती है, दुर्गा तुम्हारे सामने आ जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे रामकृष्ण परमहंस जी से, आप मां से कहो ना आपका दुख काटे। रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज आपको माता को कमरे में जब आप मिले तो मां से कहिएगा। रामकृष्ण परमहंस जी एक कमरे में गए और माता को याद करा। माँ आई और आते से बोली, क्या बात है बाबू, क्या हुआ? ए बाबू, हुआ क्या? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, माँ, स्वामी विवेकानंद कह रहा है कि मेरे शरीर में जो रोग है वो आप काट दीजिए। माँ शारदा ने कहा, रामकृष्ण ला, मैं तेरा ये रोग मिटा देती हूं। रामकृष्ण कहते हैं, नहीं माँ, आज अगर तू रोग मिटा देगी ना मां, अगला जन्म मुझे लेना पड़ेगा, जो मैंने पूर्व में करा है उसको मुझे भोगना पड़ेगा, इसलिए अब रोग मिला है इसको भोग लेने दे। अंत में बस इतना याद रखना मां, जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं है, राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी बॉडी का पता नहीं पड़ा कि मरने के बाद उनका शरीर कहां गया। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी बॉडी मरने के बाद नहीं मिली, पता नहीं पड़ा कहां गई। पहले रामकृष्ण परमहंस प्राण छूटने के बाद देवी जी में समा गए, दूसरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए, तीसरे संत तुकाराम हरि विठ्ठल में समा गए, चौथी मीराबाई द्वारकाधीश में समा गए। ये राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, सीधे भगवान में समाये हैं। स्वयं हरि विठ्ठल तुकाराम जी को समा लिए, स्वयं हरि विठ्ठल तुकाराम को समाहित कर लेते हैं। द्वारकाधीश के सामने मीराबाई कहती है, मुझे अपने गांव वापिस नहीं जाना, मुझे अपने गांव नहीं जाना। द्वारकानाथ कहते हैं, कल मंदिर का दरवाजा खुलेगा तो मुझसे लिपट जाना। मीराबाई जैसी द्वारकाधीश से लिपटी, द्वारकाधीश की मूर्ति का नीचे का हाथ चटक गया, मीराबाई उसमें समा गई। आज भी द्वारकाधीश की मूर्ति नीचे से हाथ में से मीरा समाई। स्वयं जगन्नाथ में चैतन्य महाप्रभु जी समाये हैं। रामकृष्ण परमहंस जी मां जगत जननी में समाये हैं। राष्ट्र के 4 संत ऐसे हैं जिनकी बॉडी नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं, जिनका कोई समाधि नहीं, समा गए वो भगवान। उसको महसूस करो। एक पत्र आया है, किसी बहन ने लिखा है, मेरा नाम नीलम नीलेश बायस, मैं रहने वाली दहेगांव बंगला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उन्होंने पत्र में लिखा, सबसे पहले मैं दादा भाऊ भूसे जी को प्रणाम करती हूं, फिर मैं आविष्कार को धन्यवाद देती हूं। ऐसी बेटा, ऐसी औलाद भगवान सबको दे, आविष्कार जैसी, जो इतनी सुंदर शिव महापुराण की कथा हमारे नासिक में करा दिए हैं और हमको सुनने का मौका दिए। मैं आविष्कार जी भूसे जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना कथा को लेकर यहाँ तक पहुँचे। इस कथा में जितने सहयोगी बने उनको धन्यवाद। मैं गुरुजी अपने मन की बात एक बार कहना चाहती हूँ।
पत्र मेरा लिखने का केवल इतना सा कारण है गुरुजी, कई बार तो आपकी आवाज हमको सुनाई नहीं देती, कई बार हमें पंडाल में बैठने की जगह नहीं मिलती, कई बार हम आपको देख तक नहीं पाते, पर गुरुदेव एक बात जरूर है, आप दिखें चाहे ना दिखें, सुनाई दें ना दें, पर जब आप मंच पर आते हैं, व्यासपीठ पर बैठते हैं, हम दिन भर गर्मी में हमारे चेहरे पर से पसीना बहता है, पूरी समय हमें गर्मी लगती है, पर जैसी कथा चालू होती है ऐसा लगता है कोई हमारे ऊपर हवा कर कर जा रहा है और पसीना तक नहीं आता। गुरुदेव आप नहीं भी दिखते या सुनाई भी नहीं देता, पर हमें महसूस होता है कि आप कथा चालू कर दिए हैं, हवा आती है, पवन चलती है, ऐसी ठंडी पवन चलती है कि महसूस होने लगता है कि भोले बाबा आ गए और कथा प्रारंभ हो गई। शिव तत्व को जाना, शिव औघड़ी है, शंकर औघड़ी है। और देखिए ये केवल कथा का प्रभाव नहीं है, इसको कथा का प्रभाव नहीं कहते, इसको प्रभाव कहते हैं आपके भजन का। इसमें सीहोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं, इसमें आपके भजन का बल है। आप जो भजन करती हो, आप जो भगवान का नाम लेती हो, आप जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती हो, आप ओम नमः शिवाय कहते हैं, चाहे राम कहते हैं, चाहे हरि विठ्ठल कहते हैं, चाहे माँ जगत जननी का नाम लेते हो, आप जिस भगवान को भजते हो उस भगवान के नाम में इतना प्रताप है, आप भजन करते हो उसमें इतना प्रताप है। इसमें किसी दूसरे का प्रताप नहीं, किसी और वाले महाराज का कोई प्रताप होगा या संसार के कोई व्यक्ति का प्रताप होगा, इसमें किसी का प्रताप नहीं है, इसमें आपका प्रताप, आपके भजन का प्रताप, आपकी भक्ति का प्रताप। आप जो भजन करें वो जीवन का एक सुख देने वाला। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, अंजनी माता के गर्भ से संतान ने जन्म लिया, वो अंजनी माता के गर्भ से संतान की प्राप्ति जो हुई वो एक सुख देने वाली थी, एक आनंद देने वाली थी। शिव महापुराण की कथा में आगे जो वर्णन आया, भगवान शंकर का जो पवित्र चरित्र का वर्णन करा, जो मंथन की लीला का वर्णन करा, उसमें 5 गौ माता का प्रागट्य हुआ। 5 गाय प्रकट होने का कारण केवल इतना है कि बाद में जब मंथन हुआ, उस मंथन में जो विष निकलेगा, वो विष जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, इसलिए मंथन के पहले गौ माता निकली। जब गाय प्रकट हुई, गौ माता प्रकट हुई, गौ माता जब निकली और गाय को निकलने के बाद जब देवाधिदेव महादेव के पास में विष पहुंचा, भगवान शंकर के पास में जब विष पहुंचा, शंकर भगवान ने उस विष को देखा, उस विष को हाथ में लिया और विष को लेकर भगवान शंकर ने प्रणाम कर कर उसको पी लिया। कई लोग कहते हैं जो नशा करने वाले होते हैं, वो नशेले व्यक्ति भगवान को बदनाम करते हैं, कहते हैं तुम्हारे भगवान भी तो गांजा पीते हैं इसलिए हम गांजा पीते हैं, तुम्हारे भगवान भांग खाते हैं इसलिए हम भी नशा करते हैं। तो उनसे निवेदन है जो भगवान का नाम बदनाम कर रहे हैं कि भगवान ऐसा करते हैं, तो निवेदन है भगवान तो विष भी पीते हैं, एक बार डब्बा खोल के पी जा। भगवान को बदनाम ना करिए, देवता को बदनाम ना करिए कि भगवान गांजा पीते हैं या भगवान ये तो दुनिया के लोगों ने फोटो बना दिया शंकर जी को गांजा पीते हुए, शंकर जी को ये पीते हुए। मेरा विश्वास करता है, मेरे भारत की कोई माँ ऐसी नहीं, भारत की कोई स्त्री ऐसी नहीं जो अपने पति को पुड़िया फाड़ कर, तंबाकू मल कर अपने पति को देती हो कि खा लो। भारत की कोई मां अपने पति को, अपने बेटे को तंबाकू खाने को नहीं देती, पाउच खाने को नहीं देती। भारत की कोई मां जब अपने पति को एक तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट नहीं देती, तंबाकू खाने को नहीं देती, तो भारत की भूमि पर रहने वाली मेरी पार्वती मैया अपने पति को भांग कैसे दे सकती है? जरा विचार करिए।
ये तो दुनिया के लोगों ने भगवान को बदनाम करने का प्लान बनाया कि देवताओं को बदनाम करो, नवयुवक टीम को बिगाड़ दो। बिगाड़ेंगे कैसे नवयुवक टीम को? कह देंगे देवी जी को मदिरा चलती है, उनको ये चढ़ता है, उनको चिलम चढ़ती है, उनको भांग चढ़ती है। तो नवयुवक लड़का लड़कियों को बिगाड़ा कैसे जाए? तो उन्हें धर्म को साथ में जोड़ लिया और धर्म को जोड़कर नवयुवक टीम को बिगाड़ दिया। भगवान को ये नशा प्रिय नहीं है। भगवान को नशे से कोई मतलब नहीं। हमारा तो निवेदन है आप सबसे, कोई नशा आप करते हो उसको छोड़ चलो। एक नशा अपनी जिंदगी में ऐसा कर लो शिव महापुराण का कि मैं जब भी शिव पुराण की कथा सुनने के लिए पंडाल में जाऊंगा, मेरे बाबा मुझे इतना झोली भर कर ऐसी कृपा कर देना कि मेरे को ऐसा धन देना कि मैं पानी के पाउच खरीदूं, पानी की बोतल खरीदूं, बिस्कुट का पैकेट खरीदूं, भोजन लाऊं और इन सब का पेट भर कर जाऊं, ऐसा धन देना। नशा करूंगा तो ये नशा है मेरा, जनमानस की सेवा करना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। हम गलत जगह पर अपने धन को लगाते। जो मिला वो कम ना मिला, जो मिला जब अपने स्मरण में आए हम शिव भक्ति को रमाए, हम शिव भक्ति को रमाए। जन्म से लेकर मृत्यु तक का भेद शंकर बता देते हैं। राम जी के प्राण छूटने का समय आया तो दुर्वासा ऋषि ने जाकर बता दिया। भगवान कृष्ण के जीवन में अंत समय आया तो दुर्वासा ऋषि ने जाकर बता दिया। शिव का एक स्वरूप, शंकर का एक प्रतिबिंब है। श्री हनुमंत लाल, दुर्वासा बाबा, ये शिव का एक स्वरूप है। दाकर बता देते हैं कोई सतगुरु आएगा तुम्हारी जीवन में, कोई संत आएगा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे जीवन में आकर वो तुम भटक रहे होगे और वो सतमार्ग बताकर चले जाएगा कि शंकर की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। भटकना नहीं, इधर उधर मत जाना। कोई कितना भी लोभ दे, कोई कितना भी लालच दे, आप नहीं जाइए। कोई कह दे हमारे धर्म में ऐसा होता है, हमारी साइड आ जाओ, ना ना ना। जूठन मत खाना, अपने घर की पत्तल खाना, पर दूसरे धर्म में कभी मत जाना। अपने घर का भोजन करना पर दूसरे धर्म में मत जाना। अपने घर का भोजन, झूठन ना खाइए, किसी दूसरे धर्म में ना जाइए। गुरुजी, हम किसको भजें? तुम्हारा मन, 33 कोटि देवी देवता हैं, तुम्हारा मन पड़े उसको भज लो। चाहे तो राम कहो, चाहे तो कृष्ण कहो, चाहे तो शिव कहो, चाहे भवानी कहो, चाहे गोदावरी कहो, जो मर्जी पड़े, तुम्हारा मन जो कर जाए, पर भजो अपने, दूसरे। अरे मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया तू किनारा है, मेरी नैया तू किनारा है। शिव आराधना में आपकी चित्तवृत्ति रमना चाहिए। समय आया, भगवान शिव की कथा कर रही है। विष शिव जी के पास में पिया। घर के बड़े हैं, विष पीना पड़ेगा। घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बयो होता है, उसको सुनकर चलना पड़ता है। बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत। छोटी बहू गलती कर देगी तो सास उसे माफ कर देगी, पर बड़ी बहू गलती करेगी तो माफ नहीं करेगी। देख के नहीं चल सकती थी, अंधी हो गई। अंधी है तू,
अकल नहीं है तेरे में? देखकर नहीं चल सकती थी? छोटी अगर गलती करेगी, छोटी है, अकल नहीं है, अभी नहीं है, आई है, उसे नहीं मालूम। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है ज्यादा बड़े मत बनो। ज्यादा बड़े बन जाओगे तो फिर भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। जितने छोटे बनकर जिंदगी जियोगे उतना अच्छा है। जितने ज्यादा लोग बड़े हो जाते हैं उनकी 3 चीजें चली जाती है, एक हंसी, एक भोजन, तीसरे नंबर पर उसकी ताली। ये 3 चीज बड़े लोगों की चली जाती है। ये हंस भी नहीं सकते ज्यादा। जितने ज्यादा धनपति, करोड़पति, सत्ताधारी, बहुत बड़े औहदे पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर, कुर्सी पर कोई बैठ जाता है तो उसका भोजन भी चला जाता है, उसकी हंसी चली जाती है, हाथ की ताली चली जाती है। उसको खुशी हो रही है, ताली बजाना चाहता है, नहीं बजा सकता। कहीं आरती भी हो रही है तो भी ताली, क्योंकि बड़े हैं। हंसने का मन कर रहा है, आज खिलखिलाने का, हंसने का मन हो रहा है, हंस नहीं सकते, वो हंस नहीं सकते, बहुत स्लो हंसी, बहुत दांत नहीं निकाल सकते। ज्यादा निकालेंगे तो लिपस्टिक दांत में चिपक जाए। भोजन भी गया। ज्यादा बड़े हो जाओ तो खा भी नहीं सकते। शादी में गए, 500 का लिफाफा दे रहे, कुछ नहीं खा रहे, बस धीरे से। इतनी देर में तो जो छोटा है वो तो सारे स्टॉल निपटा के चला गया। 100 रुपए का लिफाफा दिया और 200 का खा के गया। तुम 500 का दे रहे और 50 का भी नहीं खा के जा रहे। कितना तुम्हारा मन कर रहा है, आइटम बहुत सारे हैं, पर क्या करो? मन करे सो तो क्या मतलब का? बहुत बड़े मत बनो, छोटे बनो। एक माँ के 2 पुत्र, 14 साल का, 4 साल का। 14 साल वाला कहता है मम्मी आई, भूख लगी। आई ने उसको भोजन दे दिया थाली में लगाकर। 14 साल का बेटा खा रहा है नीचे बैठकर। 4 साल का बेटा कह रहा है भूख लगी। आई ने रोटी में घी लगाया, नमक लगाया, फिंगर बनाया, गुट्टा बनाया, बच्चे को पकड़ा दिया। 14 साल का बेटा बैठकर खा रहा है। 4 साल का बेटा आई का पल्लू पकड़कर, माँ का पल्लू पकड़कर जाता जाता, खाता खाता जा रहा है, माँ के पीछे चलता जा रहा है। भगवान भोलेनाथ जी से कहना, भगवान हमें 14 साल के बेटे जैसा मत बनाना। एक जगह बैठकर हम तेरा भजन नहीं कर सकते, हमें 4 साल के बच्चे जैसा बना दे, चलते फिरते भजन करे और तर जा। 14 साल जैसा मत बनाना कि एक जगह बैठकर भजन करे, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमें तो 4 साल के बच्चे जैसा बनाकर चलता फिरता भजन करें और अंत में चले जाएं, चलते फिरते तेरा भजन करें। एक लोटा जल चढ़ाया, सारी समस्या का हल कर लिया। एक बेलपत्री खाई, रोग से मुक्ति पाली। शंकर का चढ़ा हुआ जल का आचमन करा, जीवन का सुख पा लिया। शिखर का दर्शन कर कर सारे पापों को नष्ट कर दिया। बस हमारा जीवन इतना सरल हो गया। पहले लोगों ने भगवान की पूजन को कठिन बताया था, शिव महापुराण ने सरल कर दिया, सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, शिव की भक्ति। और कहो इस नासिक की कथा में, कार्तिक के महीने की कथा में भगवान शंकर से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मैं कथा सुनने के लिए ये आई हूं। 25 तारीख को आज कथा विराम हो जाएगी। जब मेरे महाराष्ट्र में जलगांव में 5 दिसंबर को जब कथा चालू हो तो बाबा मेरी झोली ऐसी भर देना कि उस कथा में मेरा भी पत्र वहां पहुंचना चाहिए। मेरा पत्र भी वहां पहुंचना चाहिए कि मुझे बाबा ने इतना दिया है, मुझे शिव ने इतना दिया, वहां मैं पहुंचूं, कहूं मैं शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज विष मिला, शिव ने धारण करा, बड़े होकर पीना पड़ता है अमृत। देवताओं को मिल गया, समय आया। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को बड़े भाव से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। जैसे प्रदोष का समय, प्रदोष काल, प्रदोष का दिन जीवन में कल्याण का दिन होता है, कल्याणप्रद होता है। शिवरात्रि का दिन कल्याणप्रद होता है। सोमवार की अष्टमी का दिन
कल्याणप्रद होता। कल्याण एक आनंद की अनुभूति का राजा था। आनंद क्यों?